जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में आपका स्वागत है। और सीटेट आप देख रहे हैं कि सीटेट का भी जस्ट रिजल्ट आया है और लगभग 18% स्टूडेंट इसमें इस बार पास किए हैं। और सीटेट का आगामी एग्ज़ाम में भी कि आपका दिसंबर में हो जाए अथवा जनवरी में हो जाए। तो सीटेट कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है, खास करके प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5, 6 to 8, तो आपको सीटेट पास करना ही होगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में इतनी सारी वैकेंसी है, अदर स्टेट से भी वैकेंसियां आ रही है और अदर स्टेट में कई स्टेट में वैकेंसी आगे आने की संभावनाएं हैं। तो सीटेट इसके लिए पास करना बेहद ज़रूरी है। तो ये इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि चूँकि सीटेट का बैच अभी जस्ट अपना आज से ही स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में पटना में हमारा सेंटर सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी में स्थित है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे ये रीज़न है कि कम से कम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फैकल्टी से आपको ज़रूर अवगत होना चाहिए कि किस तरह के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, ये आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ रामाशंकर सर हैं और रामाशंकर सर सीडीपी पढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि सीडीपी और पेडागोजी का वेटेज कितना ज़्यादा इसमें है कि 150 में 90 मार्क्स का यही चीज़ पूछना है। तो इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं, तो पूरी प्लानिंग सर रामाशंकर सर आपके साथ शेयर करेंगे और पूरा डिटेल इसका सिलेबस आपको बताएंगे भी। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो 10 मिनट अगर आपको वेट करना पड़ जाए तो वेट जरूर आपको करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बातें समझ में आएगी। तो हम चाहते हैं कि सर इसका पूरा व्याख्या आपको समझाए और जिससे कि आप समझ करके आगे इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। और वैसे आगे आने वाले दिनों में आज के बाद मंडे सबसे आपका रेगुलर सीटेट से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर रेगुलर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम लाभ इसका मिल पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, हम रमाशंकर सर प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों जैसा सर ने पूरी रणनीति हमें बताने के लिए बोला है, आज हम लोग आपके पीछे थंबनेल पर देख रहे होंगे कि सीटेट न्यू अपडेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, सिलेबस डिस्कशन कैसे क्या क्या है, संपूर्ण रणनीति के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि हमारे सिलेबस क्या होंगे, हम किस रणनीति से कैसे तैयारी करें, जिससे हम आने वाले परीक्षा में यानी दिसंबर 2024 का सीटेट होने वाला है उसमें किस तरह से हम लोग तैयारी करें जिससे अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर अंक ला सकें। तो आप देख रहे होंगे कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन और संपूर्ण तैयारी के बारे में हम चलते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सिलेबस इसमें लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सीडीपी आपको दिख रहा होगा कि सीडीपी पाठ्यक्रम एवं सिलेबस, इसको हमने सीडीपी के पूरे पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांटने का मतलब जो आपका बोर्ड निर्धारित किया है बोर्ड ने कि किस जगह से वो कितना अंक लाएगा, यानी किस जगह से कितना अंक आएगा, फिर उसका विस्तार कैसे कैसे उस टॉपिक में यानी उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पूरी विस्तृत डिस्कशन भी नीचे है। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो देखेंगे इसमें एक लिखा है कि देखेंगे ये कि ये बाल विकास एवं देखेंगे तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा जो हमारा है इसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा
और तीसरे में हमारा सीखना और शिक्षा शास्त्र के हैं। तो देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टोटल आपके जो सीटेट में आते हैं वो 15 अंक आते हैं। उसके बाद आपके समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो होती है इससे 5 अंक आते हैं, और सीखना और शिक्षा शास्त्र से टोटल 10 अंक आते हैं। यानी इसके विस्तार को हम लोग देखेंगे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 15 अंक कहां कहां से आते हैं, यानी वो किस किस टॉपिक से 15 अंक हमारे बनेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इससे देखेंगे टोटल समावेशी शिक्षा की अवधारणा से एक क्वेश्चन होता है, और इससे संबंधित जो विशिष्ट बालक होते हैं जिसमें हम प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सृजनशील बालक, उसके बाद अस्थिबाधित बालक, क्या नाम है, श्रवण बाधित बालक, दृष्टिबाधित बालक, मुख बधिर बालक, इससे हमारे जो 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी टोटल 5 क्वेश्चन हमारे यहां से बनेंगे, और टोटल जो पेडोलॉजी के पोर्शन होंगे 10 नंबर के यहां से बनेंगे। यानी 3 पार्टों में हम इसको पूरा बांट देते हैं, और आगे इसकी पूरी हम एक एक लिस्ट को देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज पे और ध्यान देंगे साथियों कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे किस किस स्तर पर कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं। तो जैसे देखेंगे कि इसमें 1 to 5 जो होता है, 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के लिए, 1 से 5 तक के लिए आपका साइको से जो है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। आपके हिंदी से, यानी हिंदी जो है, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपके संस्कृत और इंग्लिश और उर्दू से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो आप ऑप्शन में डालते हैं। फिर उसके बाद आपके मैथ से, जो मैथ सेक्शन होगा उससे 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपके यहां से 30 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपके जो ईबीएस वाले पार्ट होते हैं, ईबीएस वाले पार्ट से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल पूर्णांक आप देखेंगे, टोटल जो पूर्णांक होते हैं, टोटल पूर्णांक आपके 150 अंक के होते हैं। और इस तरह से हम लोग देखेंगे ये कक्षा 1 से 5 तक में, यानी सेक्शन 1 से आपके 30 नंबर, यानी साइको से, फिर हिंदी से आपके 30 नंबर, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू जो भी आप डालते हैं इससे 30 नंबर, मैथ से 30 नंबर, ईवीएस से 30 नंबर, और टोटल पूर्णांक 150 का होता है। फिर आते हैं एक चीज थोड़ा सा हम और देखेंगे, इसमें जो 6 से 8 तक के डिस्कशन होते हैं, 6 से 8 तक में हमारे इसमें बनते हैं, एक बनेगा हमारा साइको, यानी साइकोलॉजी से हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा जो हिंदी सेक्शन बनता है, हिंदी से हमारे 30 नंबर के आते हैं। उसके बाद ये जो संस्कृत का या इंग्लिश या आपके उर्दू का जो बनता है इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक चीज देखना है साथियों कि जैसे मान लीजिए जो विषय, जो विद्यार्थी आर्ट का होता है उसमें उसका बनता है सोशल साइंस, सोशल साइंस एसएसटी जिसको आप कहते हैं, एसएसटी से आपके बनते हैं 60 क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका ग्रेजुएशन आर्ट से होता है। इसमें टोटल इसके जो 4 सेक्शन बन जाते हैं, इसमें आपके हिस्ट्री होते हैं, फिर पॉलिटी होता है, फिर आपके ज्योग्राफी होते हैं, उसके बाद आपके शैक्षिक मुद्दे होते हैं, शैक्षिक मुद्दे होते हैं। यानी आपके टोटल ये 4 सेक्शन होते हैं। आप देखेंगे 15 इससे बनेगा, 15 सेक्शन इससे, और 15 नंबर इससे, और 15 नंबर इससे, टोटल 60 ये बनते हैं। अब इसके बाद जो होता है आपका, उसके बाद मैथ और साइंस होता है। जो विद्यार्थी हमारे साइंस ग्रुप के होते हैं वो उनका मैथ और साइंस होता है। ये मैथ और साइंस के जो होते हैं, मैथ और साइंस में आप देखेंगे कि ये आगे तो बाकी चीजें सब वही रहती हैं, और उसके बाद मैथ प्लस साइंस का जो पार्ट होता है इसमें टोटल 60 नंबर के बनते हैं। तो इसमें टोटल जो होता है वो 20 नंबर का आपका मैथ होता है, 20 नंबर का आपका साइंस होता है, और 20 नंबर का आपका शैक्षिक मुद्दे होते हैं। तो इस तरह से 60 नंबर के ये बनते हैं। यानी जो बच्चे साइंस ग्रुप के होते हैं, साइंस ग्रुप वालों के लिए ये बनता है। तो आगे ये हमारा था। बाकी हम सीडीपी के सीडीपी पढ़ाते हैं, तो सीडीपी में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि सीडीपी का सिलेबस क्या क्या है।
देखेंगे तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाले पोर्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विकास की क्या अवधारणा होती है, या अधिगम के साथ या सीखने के साथ इसका क्या संबंध होता है। यानी विकास, हम वृद्धि पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, फिर उसका सीखने के साथ क्या संबंध होते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनोविज्ञान के इतिहास को जाना जाएगा। मनोविज्ञान के इतिहास को जानने के बाद फिर हम देखेंगे, फिर वृद्धि पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या होती है, फिर उसके बाद विकास को पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो विकास में हम लोग आएंगे तो विकास की अवधारणा को पढ़ा जाएगा, फिर अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है ये पढ़ा जाएगा, फिर विकास के सिद्धांत क्या होते हैं ये पढ़ा जाएगा, फिर विकास के अवस्थाएं कितनी होती हैं, जैसे टोटल अवस्था आप देखेंगे 5 होती है, जिसमें आपका गर्भावस्था, उसके बाद शैशवा अवस्था, उसके बाद आपका बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, ये 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ फिर आते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा बनेगा वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है इसको पढ़ेंगे। सामाजिक दुनिया और बच्चे यानी समाजीकरण की एजेंसियां क्या होती हैं, प्राथमिक एजेंसी क्या है, द्वितीयक एजेंसी क्या है। आपके यहाँ से जो एक क्वेश्चन की एकदम गारंटी रहती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल ये चीज हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं, जो ये आपका चैप्टर दिख रहा है कि पाइगट कोहल वर्ग एवं वाइगोत्स्की निर्माण एवं महत्वपूर्ण शैक्षिक क्या नाम महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट आपका हो जाता है अधिगम का। इसमें हम लोग अधिगम के पार्ट को पढ़ा जाएगा। तो अधिगम में देखेंगे कि अधिगम के सिद्धांत में अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया, एक व्यवहारवादी और दूसरा गेस्टाल्टवादी। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि व्यवहारवादियों के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं, गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जैसे हम लोग व्यवहारवादी में देखेंगे तो थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, उसके बाद हम लोग हल, उसके बाद जो है कि प्रबलन हल को पढ़ेंगे, फिर गुथरी को पढ़ेंगे। फिर गेस्टाल्टवाद में हम लोग आएंगे तो गेस्टाल्टवाद में जब हम पढ़ेंगे तो बर्दिमर को पढ़ेंगे, कोहलर को पढ़ेंगे, जीन पियाजे को पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, उसके बाद कोहल वर्ग को पढ़ा जाएगा। तो इसमें तमाम विद्वान आएंगे, इसमें पढ़ा जाएगा। तो चूंकि इसमें कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो पूरा यहां से हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरह से बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा 1 क्वेश्चन आएगा, इससे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कि बहुआयामी बौद्धिकता। यहाँ देखेंगे कि बहुआयामी बुद्धि का चैप्टर 1 होता है। तो बुद्धि के चैप्टर में एक सुने होंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी हार्वर्ड गार्डनर से 1 क्वेश्चन की यहाँ भी गारंटी रहती है कि 1 क्वेश्चन आएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुआयामी या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। पहले उसने टोटल 7 कारक बताए, फिर 8 बताए, फिर 9 बताए, लेकिन सीटेट आपको 8 मानता है, तो इसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग या लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह या शैक्षिक व्यवहार। यहाँ से एक क्वेश्चन मित्रों आता है जिसको आप लोग कहते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत आसान होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, इसको आसानी से हम बनाएंगे। फिर ये देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं 2 बालकों में या अन्य बालकों में, तो इस तरह इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग भाषा और चिंतन को पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आएंगे अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन कैसे कैसे होता है, इस चीज को पढ़ा जाएगा। फिर आगे आते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी स्तर का मूल्यांकन। यहाँ हम लोग 3 चीज को पढ़ा जाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मापन को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ मूल्यांकन को, यहाँ मूल्यांकन पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं
व्यापक मूल्यांकन, जिसको आप CCE के नाम से जानते हैं। तो यानी इस तरह से मापन क्या है ये देखेंगे हम लोग, मूल्यांकन क्या है इसको देखा जाएगा, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसको देखा जाएगा। और एक चीज इसी के साथ साथ हम लोग जुड़ करके पढ़ेंगे कि NEP 2020 में यानी CCE का क्या महत्व है, तो यहाँ हम लोग इसको भी पढ़ेंगे साथ साथ में। आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ये पहले सेक्शन का था हमारा जो 15 नंबर का। अब दूसरे सेक्शन में हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यानी यहाँ से टोटल आपके कितने अंक आएंगे, यहाँ से 5 अंक आएंगे और 5 अंक की गारंटी रहती है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से आपके समावेशी शिक्षा की अवधारणा जो होती है यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। और समावेशी होता क्या है, तो इसमें सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके विशिष्ट बालकों को जब एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देते हैं, जिससे वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो सामान्य बालक को हटाएंगे तो जब विशिष्ट बालकों के श्रेणियों का बंटवारा करते हैं तो उसमें प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सृजनशील बालक, अधिगम क्षमता वाले बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक, अस्थिबाधित बालक, मुखबधिर बालक, इन सारे बालकों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो यहां से टोटल कितना क्वेश्चन बनते हैं, 4, यानी एक कॉन्सेप्ट से और एक आपके इससे, तो टोटल ये देखेंगे टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, और ये 5 की गारंटी रहती है। आगे देखेंगे कि अगला जो हमारा तीसरा टॉपिक जो बनेगा ये अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यानी आप जिसको पेडागॉजी का पोर्शन कहते हैं। पेडागॉजी से हमारे यहाँ 10 क्वेश्चन बनेंगे, यानी आप देखेंगे 15 नंबर के जो है कि वो बाल विकास से थे, 10 नंबर के समावेशी शिक्षा की अवधारणा से था, और आगे जो है अब यहाँ हम पेडागॉजी के पोर्शन को यानी अधिगम और शिक्षा शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तो टोटल हमारे देख रहे होंगे कि यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन 10 अंक यहाँ हमारे पूछेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बालक किस प्रकार से सीखते और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे बोधात्मक क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप BTC और B.Ed जब करते हैं तो आप देखेंगे कि BTC और B.Ed में पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ाना कैसी है यह सीखने जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे एक शिक्षक के रूप में एक कक्षा में यदि कोई बालक बदमाशी कर रहा है तो आप उसे कक्षा से निकाल देंगे, उसके माँ बाप से शिकायत करेंगे, उसे अन्य बच्चों से डांटने के लिए कहेंगे या उसको समझा बुझा करके पढ़ाएंगे। यानी एक अध्यापक के रूप में आप उसके साथ क्या करेंगे इसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो आगे देखेंगे, फिर हम जब अगले पे आते हैं तो इसी में एक चैप्टर आपका आएगा कि बोध एवं संवेदनाएं, भावनाएं या अनुभूत। इसी में अधिगम में योगदान देने वाले कारक में व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं क्या होते हैं, तो ये अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो ये हमारा था आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी में जो था, हिंदी में पूरा हम सिलेबस जान लिए। इसी के जस्ट बाद आपके इंग्लिश में भी सिलेबस लगे हुए हैं। जैसे देखेंगे कि सेम जो चीज़ हम पहले में देखे थे, जो विद्यार्थी अगर हिंदी में उनको न समझ में आए तो सेम बोर्ड का सिलेबस हमारा अंग्रेजी में भी लगा हुआ है जो CTET आपको करवाता है। तो देखेंगे यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी लिखा है, टोटल 30 नंबर के हैं। यहाँ भी देखेंगे आप पूरा सेक्शन वाइज सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल एवं चाइल्ड, तो टोटल इसमें आपके टोटल कितने अंक आएंगे, 15 अंक। अभी जो आपसे पीछे बताए हैं कि बाल विकास में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सेम देखेंगे वही चैप्टर है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, तो सेम आप देखेंगे वही चीज है। फिर प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, तो सेम वही चीज आपका जैसे जो हिंदी में हमने बताया है सेम वही अंग्रेजी में है। जो बच्चे अगर मान के चलिए कि हिंदी अगर ना समझ पाए तो इस चीज को क्या करेंगे, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी का दोनों के सिलेबस को डिस्कशन कराया गया है। आगे देखेंगे कि सेम चीजें वही है।
आगे आते हैं कि यहाँ देखेंगे, अभी आपको बताए हैं कि देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो यहाँ से अभी आपको जो समावेशी का चैप्टर बताए हैं कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके रहेंगे। तो ये कौन कौन से सेक्शन होंगे टोटल ये देखेंगे कि इससे है आपके। फिर आगे आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी, जो आपके अधिगम और शिक्षा शास्त्र के जो अभी आपको बताए हैं कि एक अध्यापक के रूप में अगर मान लीजिए आपके कक्ष में कोई बच्चा बदमाशी करता है तो आप उसको कहते हैं कि उसको डांट के भगा देते हैं, या अन्य बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं, उसके माँ बाप से शिकायत करते हैं, या बच्चों को समझा बुझा करके बैठा देते हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शन बनते हैं या इस तरह के जो सवाल बनते हैं वो सारा संबंधित इससे होता है। तो आगे देखेंगे फिर सेम चीज वही है जो हमने हिंदी में समझाया वही अंग्रेजी में भी है। अब आगे देखेंगे कि इसी आधार पर हमारे इस द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के ऐप पर जाएंगे और वहाँ ये हमारे बैचेस लॉन्च किए गए हैं। जो सीटेट प्रारंभ सीटेट ये हो रहा है 9 अगस्त से, यानी क्लास 1 से 5 में ऑल सब्जेक्ट है। ये ऑफर 999 का है। ये ऑफर में जो है कि फीस इसका 999 था, लेकिन ये ऑफर में 499 का है। फिर आगे जो है कि अब अगला है हमारा सीटेट, ये कम्बो बैच है। आप 1 to 5 एंड 6 to 8 का है, मैथ एंड साइंस का है। यह भी 9 अगस्त को चालू हो रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सीटेट दिसंबर, यानी इसमें अगर आप मान लीजिए कि केवल अगर आपका सीडीपी का पोर्शन केवल अगर कमजोर है, पेडागोजी का पोर्शन कमजोर है, तो यहाँ सीडीपी एवं संपूर्ण पेडागोजी ये आपके इंडिविजुअल ये चलेगा। केवल अगर कोई यहाँ भी लेना चाहे तो यहाँ भी ले सकता है। आगे देखेंगे कि यहाँ जो है कि सीटेट ये आपका ये भी 6 to 8 का मैथ और साइंस का ये हमारा बैच है। आगे देखेंगे फिर इसमें प्रारंभ ये 9 अगस्त को ये भी हो रहा है। 6 to 8 सोशल साइंस का ये हमारा बैच है। फिर आगे हम देखेंगे कि ये आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 ये सोशल साइंस का कम्बो बैच है। आगे फिर तो इस तरह से ये हमारे बैच के लॉन्चेस थे। साथियों अभी हम लोग इसमें जो जो चीज़ें हम लोगों ने देखा है सिलेबस में, उसको खूब कायदे से आपको उसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, उसी रणनीति से पढ़ना है कि आगे जब क्लासेस संचालित होंगे हमारे, यानी डेली यूट्यूब पर आपको एक हम देखेंगे तो एक पूरा 30 नंबर का डिस्कशन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसका डिस्कशन कराएंगे। उसके बाद उससे संबंधित जो टॉपिक रहेगा उसको एक दिन टॉपिक चलेगा, एक दिन उसका डिस्कशन, एक दिन उसके बाद जो है कि क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो इस तरह से हम लोग डेली बाय डेली यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ऐप पर भी मिलेंगे। आप यहाँ आकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से हमारे सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। फिर वहाँ जा कर के आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।